हेलो दोस्तों। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि मिश्रण और मिश्रण के प्रकार। अब सेकंड पार्ट में देखेंगे विलयन। लेकिन विलयन देखने के पहले हमने आपको दो क्वेश्चन दिया था, शुद्ध पदार्थ सब क्या समझते हैं और समांगी विसंगी मिश्रण में अंतर बताएं। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला जो शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर होगा वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो, वह शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति को, वह शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मतलब एक समान रासायनिक प्रकृति को हो, एक पदार्थ का बना हो, वह शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है समांगी और विसंगी मिश्रण में अंतर बताएं। चलिए लिखते हैं, आप लोग भी लिखते चलिएगा नोट्स में। समांगी विसंगी मिश्रण के लिए ऐसे हम लोग पहले बना लेंगे, उसके बाद में लिखेंगे समांगी मिश्रण और विसंगी मिश्रण में अंतर। चलिए तो लिखते हैं समांगी मिश्रण में। समांगी मिश्रण में पहला हो जाएगा आपका सामान्य घटक। दूसरे में हो जाएगा असमान घटक। इसमें समान घटक होगा, इसमें असमान घटक होता है। फिर अब दूसरे नंबर पर वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो। समांगी मिश्रण क्या होगा, हम पहले भी फर्स्ट पार्ट में चर्चा कर चुके हैं। वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो। अगर नहीं समझ में आता है तो आप सेकंड बार फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं वीडियो को। फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। विसंगी में होगा वह मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो, यानी इसमें दोनों जो कण होगा वो दिखाई देगा। आप अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट देख लें तो समझ में आएगा समान और असमान में क्या होता है। चलिए तीसरा जो उदाहरण थी है लिखते हैं हम। जो तीसरा अंतर है वो है इसके कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता है। समांगी मिश्रण कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता है। जैसे में क्या होगा, जैसे में हो जाएगा नमक पानी का मिश्रण। और विसंगी में है इसके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे में इसका हो जाएगा बालू पानी का मिश्रण। चलिए अब हम लोग आते हैं मुख्य पॉइंट पे। अब हम लोग देखेंगे विलयन क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखे होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करेंगे जिसमें ठोस, द्रव या गैस में मिले हों। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्रण धातु होता है और गैसीय विलयन वायु होता है। और एक विलयन के कणों में समांगिता होता है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। चलिए विलयन की परिभाषा लिख देते हैं, आप लोग नोट्स पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं विलयन। हेडिंग दे करके आप लोग लिख लीजिएगा विलयन अपने नोट्स में। अब इसका परिभाषा लिखवा देते हैं हम। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यहाँ पे पहले समझ लीजिए विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब आप पूछेंगे समांगी मिश्रण क्या है, तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देख करके समांगी मिश्रण समझ सकते हैं। मिश्रण के प्रकार है समांगी मिश्रण, ठीक है। अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण में है आपका नींबू जल। और एक हो जाएगा सोडा जल। अनेकों प्रकार का हो जाएगा, इसीलिए आदि लिख दे रहे हैं। कंप्लीट हो गया।
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे विलियन पदार्थों के तीनों अवस्था में पाया जाता है। हम लोग बुक अभी एनसीईआरटी में पढ़े हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग देखें कि विलियन पदार्थों के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। आप लोग भी अपने कॉपी में लिखते चले, तीनों में कौन कौन सा अवस्था होगा। पहला हो जाएगा ठोस विलयन। ठोस विलयन में कौन होगा, मिश्र धातु पड़े हैं। और दूसरा में हो जाएगा आपका तरल विलयन। तरल विलयन में क्या होगा, नींबू पानी हो जाएगा। हमने यहाँ पे समझाया आपको, नींबू पानी जल, ये सब तरल विलयन का ही उदाहरण है। अब तीसरा है आपका गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में हो जाएगा वायु में अनेक प्रकार के वायु होते हैं। विलयन जो है बनेगा कैसे, तो देखिए कैसे बनता है। विलयन जो है घोल है, तो घोल दो वो चीज़ से मिलकर के बनाया जाता है। तो एक पहला क्या होता है, विलयक होता है, प्लस विलेय। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा ही समझ लेते हैं विलेय क्या होता है और विलयक क्या होता है, क्योंकि बढ़िया समझ में आ जाएगा। पढ़ लेंगे तो फिर ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ ये सब याद हो जाएगा। विलेय और विलायक देख लेते हैं, विलायक और विलेय देख लेते हैं। तो पहले आप हेडिंग दे दीजिए, विलायक। तो विलायक क्या होता है पहले समझिए। विलायक विलयन का वह घटक जो विलयन में सबसे अधिक मात्रा में होता है। विलयन में क्या होगा, सबसे अधिक मात्रा में होगा, और वह दूसरे के घटकों को विलयन में मिलाता है, यानी जो दूसरा सेकंड घटक होगा, यानी सेकंड घटक कौन सा है, विलेय है, इसको मिलाएगा उसमें, तो वे विलायक कहलाता है। तो होता क्या है, जल होगा, तरपीन का तेल हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। चलिए इसका परिभाषा लिखवा देते हैं। परिभाषा में देख लीजिए, विलायक वह घटक है जो विलयन में सबसे अधिक मात्रा में होता है और वह दूसरे के घटकों को विलयन में मिलाता है, विलायक कहलाता है। यानी विलायक क्या है, जो सबसे अधिक मात्रा में होगा, क्या चीज़ में, विलयन में। विलयन जो घोल है उसमें विलायक सबसे अधिक मात्रा में होगा। छोटा सा भी परिभाषा आप दे सकता है, कोई पूछेगा विलायक क्या है, तो विलायक वह है जो सबसे अधिक मात्रा में होता है विलयन में, हो गया, उसे विलायक कहते हैं। या फिर और नेक्स्ट पॉइंट भी बढ़ा सकते हैं आप, वह दूसरे घटकों को विलयन में मिलाता है। यानी इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण इसका जल हो जाएगा, तरपीन हो जाएगा, आदि लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अब अनेकों प्रकार के उदाहरण हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड देखते हैं, जो सेकंड में है क्या है, विलेय। विलेय क्या है, विलयन का वह घटक जो विलेय में सबसे कम मात्रा में होता है, जो विलयन में सबसे कम मात्रा में होता है और विलायक में घुलता रहता है, वे विलेय कहलाता है। चलिए इसको भी लिख देते हैं। जो विलयन में सबसे कम
विलेय विलेय क्या है? विलयन का वह घटक जो विलयन में सबसे कम मात्रा में रहता है और विलायक में घुलता रहता है। विलायक तो पहले टॉपिक देख ले, पहले विलायक देख लिए ऊपर में, और नीचे विलेय देख ले रहे हैं। तो विलायक में घुलता रहता है, वे कहलाता है विलेय। तो इसका उदाहरण क्या होगा आप लोग बताइए। हाँ, इसका उदाहरण हो जाएगा नमक, चीनी आदि अनेकों प्रकार के उदाहरण हो जाएगा। यहाँ हम लोग देखेंगे आपके एनसीईआरटी बुक में मिश्र धातु दिया है, तो मिश्र धातु समझ लेते हैं। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रियाओं द्वारा अवयवों में पृथक्कृत नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्रित धातु को मिश्र माना जाता है क्योंकि ये घटकों के गुण को दर्शाते हैं जो पृथक पृथक संघटन रहते हैं। उदाहरण के लिए पीतल और जिंक लगभग 30% और कॉपर 70% का मिश्रण है। ठीक है, अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे विलयन के गुण पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बस इतना ही, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।